सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम श्लोक संख्या 3, 4 व 5 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, श्लोक संख्या 3 में कवि कहना चाहते हैं कि लोभ अर्थात लालच, चुगली, अकर्मण्यता और धन लोलुपता जैसी बुरी आदतें व्यक्ति के जीवन के विभिन्न प्रकार के पहलुओं को नष्ट कर देती है। प्यारे विद्यार्थियों, श्लोक को ध्यानपूर्वक सुने। लोब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्सशिवस्य नराधिपस्य। विद्यार्थियों, इस श्लोक का अन्वय है लोब्धस्य यशः नश्यति। लोब्धस्य अर्थात लालची के, यशः नश्यति अर्थात यश का नाश होता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति। पिशुनस्य यानी चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता का नाश होता है। नष्टक्रियस्य कुलम नश्यति अर्थात नाश करने वाले के वंश का नाश होता है। अर्थपरस्य धर्मः नश्यति। अर्थपरस्य यानी धनलोभी, धनलोभी के धर्म का नाश होता है। व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति। व्यसनिनः यानी बुरी लत वाला, बुरी लत वाले की विद्याफलम अर्थात विद्या का नाश होता है। कृपणस्य सौख्यम नश्यति यानी कंजूस के सुख का नाश होता है। प्रमत्सशिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति अर्थात मदमस्त सचिव वाले राजा के राज्य का नाश होता है। श्लोक का अर्थ है, कवि अनेक प्रकार के दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि लालची के यश का, चुगलखोर की मित्रता का, नाश करने वाले के वंश का, धन लोभी के धर्म का, बुरी लत वाले की विद्या का, कंजूस के सुख का तथा मदमस्त सचिव वाले राजा के राज्य का नाश होता है। श्लोक का भाव है, यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें लोभ अर्थात लालच, चुगली, कर्महीनता और धन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम लाती है और यश, मित्रता, कुल, धर्म और राज्य को नष्ट कर सकती है। विद्यार्थियों, अब हम इस श्लोक की व्याकरणिक शब्दावली से परिचित होंगे। व्याकरणिक शब्दावली में सबसे पहले हम संधि शब्दों से परिचित होंगे। पहला शब्द है नराधिपस्य। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। इस शब्द का संधि विच्छेद है नर धन अधिपस्य। नर अर्थात मनुष्य, अधिपस्य अर्थात स्वामी या शासक। नराधिपस्य शब्द का अर्थ हुआ मनुष्यों का शासक अर्थात राजा। अगला शब्द है कुलम अर्थपरस्य। यह अनुस्वार व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस शब्द का संधि विच्छेद है कुलम धन अर्थपरस्य। विद्यार्थियों, अब हम धातु रूप जानेंगे। पहला उदाहरण है नश्यति। इस शब्द में नस धातु है, जिसका अर्थ है नाश करना। यह लट लकार प्रथम पुरुष
एक वचन का रूप है। अब हम इस श्लोक में प्रयुक्त हुए शब्द रूपों से परिचित होंगे। पहला शब्द है लुब्धस्य। यह लुब्धः पदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। लुब्धस्य अर्थात लालची के। अगला शब्द है पिशुनस्य। यह पिशुनः पद की षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अगला उदाहरण है कृपणस्य अर्थात कंजूस की। यह कृपणः पद की षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। विद्यार्थियों, अब हम इस श्लोक के महत्वपूर्ण प्रश्नों से परिचित होंगे। पहला प्रश्न है कस्य यशः नश्यति, अर्थात किसके यश का नाश होता है। उत्तर है लुब्धस्य अर्थात लालची के। अगला प्रश्न है नष्ट क्रियस्य किम नश्यति, अर्थात नाश करने वाले के किसका नाश होता है। उत्तर है कुलम अर्थात नाश करने वाले के वंश का नाश होता है। अगला प्रश्न है कस्य धर्मः नश्यति, अर्थात किसके धर्म का नाश होता है। उत्तर है अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, अर्थात धन लोभी के धर्म का नाश होता है। अगला प्रश्न है व्यसनिनः किम नश्यति, यानी कि बुरी लत वाले की किसका नाश होता है। उत्तर है व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति, अर्थात बुरी लत वाले की विद्या का नाश होता है। अगला प्रश्न है कृपणस्य किम नश्यति, यानी कंजूस के किसका नाश होता है। उत्तर है कृपणस्य सौख्यम नश्यति, अर्थात कंजूस के सुख का नाश होता है। अगला प्रश्न है प्रमथ शशिवस्य नराधिपस्य किम नश्यति, अर्थात मदमस्त सचिव वाले राजा के किसका नाश होता है। उत्तर है प्रमथ शशिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति, अर्थात मदमस्त सचिव वाले राजा के राज्य का नाश होता है। विद्यार्थियों, अब हम इस श्लोक की शब्दार्थ जानेंगे। लुब्धस्य अर्थात लोभी या लालची। पिशुनस्य चुगलखोर। नष्ट क्रियस्य नष्ट क्रिया वाले का, अर्थात नाश या विनाश करने वाला। अर्थपरस्य धन परायण या धन लोभी। व्यसनिनः अर्थात बुरी लत वाले। कृपणस्य अर्थात कंजूस का। सौख्यम अर्थात सुख। नश्यति यानी नष्ट हो जाता है या विनाश हो जाता है। विद्यार्थियों, अगला श्लोक है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेत। मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वसः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इस श्लोक का अन्वय है असौ मधुमक्षिका, अर्थात यह मधुमक्खी कटुकम मधुरम तु रसम सम्मानम पीत्वा माधुर्यमेव जनेत, यानी कड़वे व मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठे रस का ही निर्माण करती है। वैसे ही संतः अर्थात संत लोग, सज्जन दुर्जनानां वशः अर्थात सज्जनों व दुर्जनों के वचनों को समम श्रुत्वा समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति
अर्थात अच्छे विचारों का निर्माण करते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, कवि सज्जनों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे तथा कड़वे रस को समान रूप से पीकर मीठे रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन तथा दुर्जन लोगों की बातें सुनकर अच्छे विचारों का निर्माण ही करते हैं। विद्यार्थियों, इस श्लोक का भाव है, यह सुभाषित हमें यह सिखाता है कि हमें मधुमक्खी की तरह बनना चाहिए। हमें सभी प्रकार की परिस्थितियों और लोगों के साथ व्यवहार करते हुए भी अपना स्वाभाविक रूप नहीं खोना चाहिए, बल्कि सदैव अच्छा ही रहना चाहिए। जो लोग सच्चे और हितैषी होते हैं, वे दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि सदा कल्याणकारी बातें ही करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम इस श्लोक की व्याकरणिक शब्दावली से परिचित होंगे। व्याकरणिक शब्दावली में सबसे पहले प्रत्यय शब्द जानेंगे। पहला शब्द है पीत्वा। इस शब्द में मूल धातु पा है तथा इक्त्वा प्रत्यय जुड़ा है। विद्यार्थियों, अब हम इस श्लोक की व्याकरणिक शब्दावली से परिचित होंगे। व्याकरणिक शब्दावली में सबसे पहले हम प्रत्यय शब्द जानेंगे। पहला शब्द है पीत्वा। इस शब्द में पा धातु व इक्त्वा प्रत्यय है। पा धातु का अर्थ है पीना। पीत्वा का अर्थ हुआ पीकर। अगला शब्द है श्रुत्वा। इस शब्द का निर्माण श्रु धातु व इक्त्वा प्रत्यय से हुआ है। श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर। इसके बाद हम इस श्लोक में प्रयुक्त हुए अव्यय शब्दों से परिचित होंगे। पहला शब्द है तू, अर्थात तो या निश्चय ही। उसके बाद है एव, अर्थात ही। अगला शब्द है तथा, यानी वैसे। इसके बाद हम धातु रूप से परिचित होंगे। पहला शब्द है सृजन्ति। यह सृज धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। सृजन्ति अर्थात निर्माण करते हैं। सृज धातु का अर्थ है निर्माण करना। इसके बाद हम धातु रूप से परिचित होंगे। पहला शब्द है सृजन्ति। यह सृज धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। सृजन्ति शब्द का अर्थ है निर्माण करते हैं। इस शब्द में प्रयुक्त हुई धातु जिसका अर्थ है निर्माण करना। अब हम शब्द रूप जानेंगे। पहला शब्द है दुर्जना नाम। यह दुर्जनः पदस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। दुर्जना नाम शब्द का अर्थ है दुर्जनों के। इसके बाद हम संधि शब्दों से परिचित होंगे। पहला शब्द है माधुर्यमेव। यह अनुस्वार व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस शब्द का संधि विच्छेद है माधुर्यम धन एव। अगला शब्द है जनयेन मधुमक्षिका असौ। विद्यार्थियों, इस शब्द में
दो संधि कार्य हुए। पहला, जनयेत धन मधुमक्षिका। इन शब्दों में अनुनासिक संधि प्रयुक्त हुई है। अनुनासिक संधि की मैं सामान्य पहचान बताऊं तो किसी शब्द के बीच में दो पंचम वर्ण एक साथ दिखाई दे तो पहला पंचम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तित होता है। इस प्रकार इस शब्द का संधि विच्छेद हुआ जनयेत धन मधुमक्षिका। उसके बाद दूसरा संधि कार्य है मधुमक्षिका धन असौ। इस शब्दों में दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है। अगला शब्द है संतस तथैव। विद्यार्थियों, इस शब्द में भी दो संधि कार्य हुए। पहला कार्य है संतः धन तथा। इन शब्दों में विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई है। अगला कार्य है तथा धन एव। इन शब्दों में वृद्धि संधि हुई है। अगला शब्द है सजनः। यह सचुत्व व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस शब्द का संधि विच्छेद है सत धन जनः। अगला शब्द है दुर्जना नाम। यह रुत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। इस शब्द का संधि विच्छेद है दुह धन जना नाम। विद्यार्थियों, अब हम इस श्लोक के महत्वपूर्ण प्रश्नों से परिचित होंगे। पहला प्रश्न है मधुमक्षिका किम जनयति, अर्थात मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। उत्तर है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति, अर्थात मधुमक्खी शहद को उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, अर्थात मधुर सुक्त रस को कौन उत्पन्न करते हैं। उत्तर है मधुर सुक्त रसम संतः सृजन्ति, अर्थात मधुर सुक्त रस सज्जन उत्पन्न करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ जानेंगे। कठिन शब्दार्थ है पीतवा यानी पीकर, कटुकम कड़वा, सम्मानम समान रूप से, असौ यह, संतः संत लोग, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति, वचः वचन को, मधुर सुक्त रसम अर्थात मधुर सुक्तियों के रस को यानी मधुर वाणी को, मधुरम यानी मीठा, माधुर्यम अर्थात मधुर या शहद, जनयेत अर्थात पैदा करती है या उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, तथैव अर्थात उसी प्रकार ही, श्रुत्वा यानी सुनकर, सृजन्ति यानी निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, इस श्लोक में हम परिश्रम को छोड़कर भाग्य के सहारे बैठने वाले व्यक्तियों की स्थिति से परिचित होंगे। सबसे पहले श्लोक को ध्यानपूर्वक सुने। विहाय पुरुषम यो हि देवम एव अम्लब्धे प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। श्लोक का अन्वय है यह ही पौरुषम विहाय देवम एव अम्लब्धे प्रसाद सिंहवत्
तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति। यह अर्थात जो परिश्रम यानी पौरुषम यानी परिश्रम, विहाय अर्थात छोड़कर, दैवम अर्थात भाग्य, अवलंबते अर्थात आश्रित रहते हैं। इस प्रकार अर्थ हुआ कि जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहते हैं, प्रासाद सिंहवत अर्थात महल के द्वार पर स्थित सिंह की भांति, तस्य अर्थात उसके, मूर्धनि यानी सिर पर, वायसाः तिष्ठन्ति अर्थात कौवे बैठते हैं। श्लोक का अर्थ है, कवि भाग्य के सहारे बैठने वाले व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह व्यक्ति जो कर्म को छोड़कर, गलत टाइप हुआ है, भाग्य के सहारे, यहाँ है भाग्य के सहारे बैठता है, उस व्यक्ति की स्थिति महल के बाहर बनी शेर की मूर्ति के समान है, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। इस श्लोक का भाव हुआ, जो व्यक्ति कर्मों और पुरुषार्थ को त्याग कर केवल भाग्य पर निर्भर रहता है, वह किसी महल के बाहर खड़ी सिंह की मूर्ति की तरह है, जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। विद्यार्थियों, अब हम इस श्लोक की व्याकरणिक शब्दावली से परिचित होंगे। व्याकरणिक शब्दावली में सबसे पहले हम प्रत्यय जानेंगे। पहला शब्द है विहाय। विहाय शब्द का निर्माण वि उपसर्ग हा धातु तथा लेप प्रत्यय से हुआ है। इसके बाद हम संधि शब्द जानेंगे। उदाहरण है देवम एव अवलंबते। इस शब्द में दो संधि कार्य हुए हैं। पहला कार्य अनुस्वार व्यंजन संधि का है, संधि विच्छेद हुआ देवम धन एव। अगला संधि कार्य है वो है दीर्घ संधि का, जहाँ विच्छेद मिलेगा हमें एव धन अवलंबते। इस प्रकार इस शब्द का संधि विच्छेद है देवम धन एव धन अवलंबते। इसके बाद हम धातु रूप से परिचित होंगे, जिसमें पहला उदाहरण है तिष्ठन्ति। यह स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तिष्ठन्ति अर्थात बैठते हैं। इसके बाद हम इस श्लोक की महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। प्रश्न है कस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति, अर्थात किसके सिर पर कौवे बैठते हैं। उत्तर है यह ही पौरुषम विहाय देवम एव अवलंबते तस्य मूर्धनि वायसाः तिष्ठन्ति, अर्थात जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य के सहारे बैठते हैं, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। इस श्लोक के शब्दार्थ है विहाय अर्थात छोड़कर, पौरुषम अर्थात परिश्रम, यह अर्थात जो, ही यानी नीचे से। इस श्लोक के शब्दार्थ है विहाय अर्थात छोड़कर, पौरुषम यानी परिश्रम, यह जो, ही निश्चय से, देवम भाग्य को, अवलंबते सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत यानी महल के द्वार पर बने
सिंह की तरह। तस्य उसकी या उसके, मूर्धनि अर्थात सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा अर्थात कौवे।